नमस्ते बच्चों। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर शुरू किया था, जिसमें कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि नेक्स्ट हमारा टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस होगा और अकाउंटिंग रेशियोज होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी तक हमने बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया है। अब अगली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनकम स्टेटमेंट, जिसको कि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी जानते हैं। फिर नोट्स टू अकाउंट्स तो हमारे साथ साथ चलते ही रहते हैं, उसमें चाहे इसमें बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स के बारे में हमने डिस्कस किया हो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारा फोकस जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर रहेगा। बैलेंस शीट किसके हिसाब से बनाई जाती है? शेड्यूल 3 पार्ट 1। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस हिसाब से बनाया जाता है? शेड्यूल 3 पार्ट 2। और नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट का पार्ट है, तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अंडर ही। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 रिवाइज्ड के हिसाब से। सो लेट अस स्टार्ट अप विद द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल शेड्यूल 3 पार्ट 2 के हिसाब से। ये मैं अगली वीडियो में फिर पूछूंगी आपसे। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट, कौन सा पार्ट है? 1, और पी एंड एल पार्ट 2। लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो हेडिंग डाल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एक बात तो ये जो अभी अभी डिस्कस करी कि इसका फॉर्मेट शेड्यूल 3 पार्ट 2 के हिसाब से बनाया जाता है। जो शेड्यूल 3 पार्ट 2 में प्रिस्क्राइब करा है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसके हिसाब से हम इसको बनाते हैं। बनाते कैसा है? ये फॉर्मेट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। पूरे फॉर्मेट के जो आइटम्स हैं उनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इन 7 कैटेगरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऊपर हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। जो भी 2 ईयर्स हैं उनके नाम लिख देंगे यहाँ पर। हेडिंग देख लो ध्यान से, क्या हेडिंग डाली है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। कई बार इसको स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नाउ यहाँ पर पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, देन करंट ईयर का अमाउंट एंड प्रीवियस ईयर का अमाउंट। अब एक एक करके आइटम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लीजिए। 7 आइटम्स आपको लिखनी है। 7 के 7 आइटम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, कुछ को एज इट इज ही लिखना है हमें। नाउ नंबर 1, सबसे पहली आइटम। पहले वीडियो को पॉज करके टेबल का फॉर्मेट बना लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ना। नंबर 1, सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पहला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक एक का एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो अभी ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि इसका मतलब क्या है। अभी केवल नोट कर लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देन नंबर 2, अदर इनकम। नंबर 3, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हम अदर इनकम को प्लस करते हैं तो हमारा आ जाता है टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता 100 और हमारी अदर इनकम होती 10, तो हमारे टोटल रेवेन्यू कितना हो जाता? 110, 110। तो वो टोटल करके हम यहाँ पर उस अमाउंट को शो कर देंगे। 3 चीज़ें क्लियर हैं। देन नंबर 4 है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस शो करते हैं। एक्सपेंसेस की एक लंबी लिस्ट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या क्या? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नंबर 2, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं ये। नंबर 3, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये 3 नाम लिखे हुए हैं हमने यहाँ पर। तो हम बहुत बार जब क्वेश्चन करते हैं तो उसको केवल चेंज इन इन्वेंट्री लिखकर भी काम चला लेते हैं, लेकिन ये देखना है कि किस किस चीज़ के हमने चेंज देखना है। फिनिश्ड गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का एंड स्टॉक इन ट्रेड का। तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है फिनिश्ड गुड्स, क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस, क्या होता है स्टॉक इन ट्रेड। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फाइनेंस कॉस्ट, व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। वे सभी एक्सपेंस जो कि ऊपर किसी कैटेगरी में ना आए हों तो यहाँ पर आ जाता है। फिर हम इसको टोटल करते हैं तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? हमारे टोटल एक्सपेंसेस। अब हमारे पास में टोटल रेवेन्यू है, हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस है। सपोज यहाँ पर हमने कहा था कि टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारा 110 आ गया और टोटल एक्सपेंसेस आ गए हमारे 50। तो टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, थर्ड नंबर में से जब हम फोर्थ नंबर को माइनस करते हैं, फोर्थ का मतलब टोटल एक्सपेंसेस, तो जो हमारा अमाउंट आता है 110 में से 50 को माइनस करा तो जो हमारा अमाउंट आ गया उसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहते हैं हम उसको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। साथ में रिपीट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
तो क्या करा हमने, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करा, 110 में से 50 को माइनस करा, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 60। अब इस 60 के ऊपर हम लगाएंगे टैक्स। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम पड़ गई थी इसलिए मैंने ऐसे शॉर्ट करके लिखा है, आपके यहाँ पर जगह होगी तो उसको नीचे को करके लिखिएगा, 3 लाइनों को यूज कीजिएगा। तो छठा पॉइंट होगा लेस टैक्स। सपोज यहाँ पर आ गया 60 और टैक्स है 50%, तो 60 का 50% यानी कि 30 हमने यहाँ से माइनस किया, तो 60 में से 30 गया, तो जो 30 आया दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा वो हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। कितने पार्ट्स हैं इसके, 7। नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नंबर 2 अदर इनकम। जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम को जोड़ा तो क्या बन गया हमारा, टोटल रेवेन्यू। देन नंबर 4 एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर नाम दे रखे हैं। देन टोटल एक्सपेंसेस आ गया, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स को माइनस करा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसको कैसे, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बार फटाफट पहले फिर रिवाइज करो, स्टेटमेंट ऑफ P&L के कितने हिस्से हैं, 7। कितने हिस्से हैं, 7। कौन कौन से, नंबर 1, ये साथ में रिपीट करो और याद करो। नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नंबर 2 बोलिए अदर इनकम, नंबर 3 ऊपर फर्स्ट और सेकंड को प्लस करते हैं, क्या बन जाता है, टोटल रेवेन्यू। ओके, नंबर 4 एक्सपेंसेस, फिर एक्सपेंसेस की कैटेगरी है सारी, क्या क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। इन सबको जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल एक्सपेंसेस। ऊपर आ गया टोटल रेवेन्यू, नीचे आ गया टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करा, क्या आएगा, नंबर 5 बोलिए क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, थर्ड माइनस फोर्थ करके। छठा पॉइंट लेस टैक्स, जितना भी अमाउंट होगा इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, उसमें से माइनस करेंगे, तो लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, 7वां पॉइंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद हो गए हैं सातों के सातों नाम। अब अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या मतलब है, अदर इनकम का क्या मतलब है, इन सब का क्या मतलब है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसे नोट कर लो फिलहाल और अच्छे से याद कर लो पहले।